Hello everyone, welcome all of you in the grammar series and let's continue our topic that is tense. हमने tense के तीन types कर लिए अब तक. कौन कौन से? Present indefinite यानी कि present simple tense, past indefinite and future indefinite. So today we are going to study what? Continuous tense. What? Continuous. So continuous tense के बारे में हमने थोड़ी सी फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात करी थी. हमने क्या बात करी थी कि भाई continuous tense होता क्या है? Continuous tense होता क्या है? सबसे पहली बात करते हैं continuous. कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? तो पहली बात यह है इसमें क्या कि जब कोई भी एक्शन, एक्शन का मतलब पता है ना आपको, कोई भी काम, कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी काम क्या है? इज गोइंग ऑन, इज गोइंग ऑन, यानी कि कोई भी एक्शन आपकी प्रोसेस में है, कोई भी एक्शन आपकी प्रोसेस में है, गोइंग ऑन है यानी कि चल रही है, वो आपका क्या होता है भाई? कॉन्टिन्यूअस. क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस होता है भाई. ये बात हमने पहले करी थी, ठीक है. अब ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि कोई भी काम जो प्रोसेस में है वो तीनों कालों में हो सकता है आपका, यानी कि तीनों टाइप के टेंसेस में हो सकता है. कहां कहां हो सकता है भाई? आपका प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, यानी कि आपका क्या टाइप बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया. एक आपका किसके लिए भी हो सकता है भाई? पास्ट के लिए भी हो सकता है, पास्ट के लिए भी हो सकता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस आपका टाइप बन गया. एक आपका किसके लिए भी हो सकता है भाई? फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. द थिंग इज कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर क्या हो सकता है. हम सारी चीजें क्या करते हैं? गैस करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है. तो यहां पे आपने देखा भी होगा कि वर्ब, जो आपकी वर्ब की जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई थी 5, उनमें कभी भी कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं आती है. प्रेजेंट फॉर्म आ जाती है, पास्ट फॉर्म आ जाती है, आईएनजी फॉर्म आ जाती है, एसएएस फॉर्म आ जाती है, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि उसकी क्या कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं आती है. तो जनरली अपन ये भी बोल देते हैं कि टेंस के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं टेक्निकली. कौन कौन से भाई? एक आपका प्रेजेंट है, एक आपका पास्ट, क्योंकि ये सब कुछ क्या चलता है? इमेजिनेशन पे चलता है, ठीक है. लेकिन टाइप में तो आ ही जाता है, ठीक है. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की भी बात करेंगे इसमें, ठीक. तो सबसे पहली बात हुई कि भाई आपका जो एक्शन है, आपकी जो एक्शन है, जो प्रोसेस में है, वो आपकी पास्ट प्रेजेंट के लिए भी हो सकती है. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं चाय पी रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, या ये तो होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप चाय पी रहे हो, ठीक है. नेगेटिव भी हो सकती है चीजें, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूं या मैं ऐसा काम कर रहा हूं, इस तरह की. यानी कि प्रेजेंट में आपकी क्या? कंटिन्यूअस, यानी कि एक्शन इज गोइंग ऑन. पास्ट में क्या होगा भाई? पास्ट में जब एक्शन इज गोइंग ऑन, कैसे भाई? मैं पढ़ा रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैं खाना खा रहा था. क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे? क्या आप खाना खा रहे थे, क्या आप चाय पी रहे थे, क्या आप गाड़ी चला रहे थे. नेगेटिव फॉर्मेट में मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं ये काम नहीं कर रहा था. और फ्यूचर के लिए तो आपको पता है, जैसे कि मैं बोलूं कि कल इस समय मैं पढ़ा रहा हूंगा, कल इस समय मैं पढ़ा रहा हूंगा, कल इस समय वो नाच रहा होगा, कल इस समय मैं तुमसे मिलने आ रहा हूंगा. इस तरह की, यानी क्या आपकी फ्यूचर में जब आपको कोई एक्शन क्या दिखानी है? प्रोसेस में दिखानी है, यानी कि कंटिन्यूअस दिखानी है, तो अपन क्या किसका इस्तेमाल करेंगे भाई? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. तो एक एक करके तीनों की जो स्ट्रक्चर रहेगी हमारी, क्या हमारा फॉर्मेट क्या रहता है? वो ही रहता है कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर टाइप है उसका यूज क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस में उसका यूज करते हैं. सेकंड, हम जानते हैं क्या कि उसकी जो मास्टर स्ट्रक्चर है वो क्या होती है. एंड थर्ड, उसके बारे में हम उसके एग्जांपल्स लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में कि एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर, ठीक है. तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी की जो स्ट्रक्चर है तीनों टाइप की, वो एक ही बार में हम कर लेंगे कि भाई कंटिन्यूअस टेंस को एक साथ में खत्म करने की कोशिश करेंगे. कैसे? देखो, पहली बात, पहला ले लेते अपने क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है. सो द थिंग इज क्या कि एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट. क्या बात हुई हमारी कि भाई जो एक्शन है, जो काम है, वो आपका चल रहा है. कहां की बात, कब की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट में वो काम चल रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी भाई. स्ट्रक्चर जानने से पहले हम बात करेंगे इसकी क्या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि क्या हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें वर्ब कौन से आएंगे भाई. सीधी सी बात पता है आपको, हमने वर्ब में बात करी थी कि भाई एक तो आपकी होती है मैन वर्ब, जो आपका मैन एक्शन का काम करती है, क्या होती है? मैन वर्ब होती है. दूसरा होता है आपका क्या? ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी क्या करती है कि टाइम को एग्जैक्ट बताने में या किसी एक्शन को कंप्लीट होने में उसकी हेल्प करती है भाई, ठीक है. तो वो आपकी क्या? हेल्पिंग वर्ब हुई. तो यहां पे कौन सा इस्तेमाल होगा आपका? आपका होगा भाई एक तो क्या? इज आएगा आपका, एक आएगा आपका एम और आर, इज, एम और आप. ये आपकी क्या रहेंगी? यहां पे वर्ब रहेंगी, ठीक है. ऑक्सिलरी वर्ब रहेंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इनको, ठीक है.
अब देखो भाई किसके साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के साथ एम फिक्स हो गया भाई, आई के साथ एम फिक्स हो गया, यानी कि जहां पे क्या आई सब्जेक्ट होगा वहां पे एम का यूज होगा, ठीक है। और जितने भी आपके क्या सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आपके, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे क्या भाई ही हुआ, सी हुआ, ही हुआ, सी हुआ, एच हुआ, किसी का नाम हुआ, बड़ी वाले के जितने भी हो, एनी बड़ी, चम बड़ी, इस तरह के, उन सब के साथ में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। जितने भी प्लूरल आपके सब्जेक्ट होते हैं भाई, यू, वी, दे, इस तरह के जितने भी होते हैं उन सब के साथ में किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। ये बेसिक सी बातें हैं, कुछ आपको पता भी होंगी, ठीक है, अदरवाइज रिवाइज भी हो रही है आपकी। ये बात हुई आपकी किससे संबंधित, आपकी क्या भाई वर्ब के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब इसकी जानते हैं भाई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में एज आई टोल्ड यू कि भाई हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, क्वेश्चन फॉर्मेट की। क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को कि क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो सबसे पहले हम उसको ही बात करेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा भाई, यानी कि क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे रहेंगे आपके भाई। मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करेंगे तो होता क्या है, जो आपकी वर्ब होती हैं, चाहे मॉडल वर्ब हो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो आपकी आगे आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है। तो यानी क्या आगे आ जाएगा हमारे यहाँ पे, हमारे पास कौन सी है, इज है, हमारे पास एम है और हमारे पास आर है, ये हमारे पास तीन है। अभी किसके अकॉर्डिंग कौन सी आएगी वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करें भाई सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है जब भी कोई एक्शन क्या होती है, प्रोसेस में होती है, यानी कि गोइंग ऑन होती है, तो तब वहां पे हम कौन सी एक्शन का यूज करते हैं, यानी कौन सी मैन वर्ब का यूज करते हैं हम, आईएनजी फॉर्मेट का। किसका, आईएनजी फॉर्मेट का। तो यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या भाई कि एक्शन की, यानी कि काम की, एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है मुझे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। या दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि भाई वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा दो। जनरली ऐसे भी पढ़ाते हैं लोग कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई एक्शन है, कोई भी आपका जो काम है उसमें आईएनजी फॉर्म उसकी यूज करो। और उसके बाद में आपका जो अदर वर्ड है, अगर कुछ बचता है तो ऑब्जेक्ट वगैरह काम में नहीं ले रहे हैं अभी के लिए, हम अदर वर्ड बोल रहे हैं सबको, अदर वर्ड है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्या रहा भाई, इज एम आर आया आपका, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आया और उसके बाद में क्या एक्शन की आईएनजी फॉर्म आई और उसके बाद में आपका अदर वर्ड आया। ये रहा आपका क्या क्वेश्चन फॉर्मेट। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मेट को अगर आपको नेगेटिव करना है, यानी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव सेंस देना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं जिसको, तो क्या करोगे भाई आप, सिंपल सा है, आप सबसे पहले ये लेकर आओ, इज एम आर में से एक आ जाएगा भाई, इज एम और आर, ठीक है भाई, एक आ गया इनमें से। उसके बाद में क्या करोगे भाई आप, सब्जेक्ट लेके आओगे, उसके बाद में क्या लेके आओगे, सब्जेक्ट लेके आओगे भाई, सब्जेक्ट ले आए। उसके बाद में सब्जेक्ट में लगाओगे नेगेटिव सेंस देने के लिए नॉट, नेगेटिव सेंस देने के लिए आप क्या लगाओगे, नॉट लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद में सेम फॉर्मेट रहेगा आपका क्या कि भाई एक्शन है, एक्शन है, एक्शन की कौन सी फॉर्मेट, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ले लिया आपने। उसके बाद में अदर वर्ड और क्वेश्चन फॉर्मेट, ये आपका रहा भाई इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस। अब देखिए भाई अब बात करेंगे हम किसकी, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो वो कैसे रहेंगे आपके भाई, इट्स सिंपल कि सबसे पहले क्या लेके आ जाओ भाई, सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं उसके लिए, सब्जेक्ट नेगेटिव में और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आ जाते हैं, सब्जेक्ट लेके आ गए भाई। उसके बाद में क्या लेके आऊं भाई बताओ, उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, इज है, एम है और आर है। डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि कौन सी किसके साथ आएगी। आई है तो एम आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके तो क्या इज आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद में एक्शन को तो आपको पता ही है कि एक्शन की कौन सी फॉर्मेट यूज कर रहे हैं अपन, आईएनजी फॉर्म, एक्शन की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है भाई। उसके बाद में वही अदर वर्ड कुछ बचता है तो वो बाद में लगा देंगे। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद में अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है, ये पॉजिटिव का रहा, ये आपके क्वेश्चन के रहे दोनों की दोनों, ठीक है। अगर इसको मुझे नेगेटिव सेंस देना है, अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सब्जेक्ट लिया मैंने, सब्जेक्ट लेने के बाद में इज है मेरे पास में, इज में नॉट लगा दूंगा, इसमें लगा दिया नॉट। अगर एम यूज कर रहा तो एम में भी क्या लगा देना है, मुझे नॉट लगा देना है, एम में भी नॉट लगा दूंगा। उसके बाद में अगर मुझे आर यूज करना है, अगर मुझे आर यूज करना है तो आर में भी क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। उसके बाद में क्या भाई एक्शन है आपकी, एक्शन की वही आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है एक्शन की। और उसके बाद में अदर वर्ड आपका, उसके बाद में आपका अदर वर्ड ही आपका रहेगा। अब देखो एक बात और इसमें कि भाई जब आपको नेगेटिव सेंस देना है, अगर नेगेटिव सेंस देना है तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्वेश्चन में नॉट यहां पे लगाया था। अगर इसको आपको आगे लेके आना कि भाई हम बोलते हो कि मुझे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखना है, इसको मुझे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसकी आपको जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, यानी कि एक साथ लेके आना पड़ेगा। यानी कि कैसे लेके आना पड़ेगा, जब मैं इज को और नॉट को एक साथ लिखता हूं, इज को और नॉट को एक साथ लिखता हूं तो बनता है भाई इजंट, क्या बनता है इजंट। और लिखोगे कैसे, ऐसे इजंट बन गया भाई, ठीक है। अगर मैं आर को नॉट को एक साथ लेके आऊं तो कैसे बनेगा, आर्ट बनेगा, कैसे बनेगा वो, इस तरह से बनेगा। यानी कि आपको अगर नॉट को आगे लेके आना तो आप इस फॉर्मेट में ही आगे लेके आओगे, इज नॉट ऐसे करके नहीं लेके आओगे, यानी कि आपको क्या मिक्स करके लेके आना पड़ेगा,
ठीक है, यानी कि इज और नॉट को कैसे बोलोगे, इजंट, आर और नॉट को बोलोगे आंट, ठीक है भाई, इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इसका। तो ये रहा आपका क्या भाई क्वेश्चन फॉर्मेट और उसका क्वेश्चन का नेगेटिव फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद में आपका नेगेटिव सेंस और आपका पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। अब देखो भाई एक चीज और बचती है, एज आई टोल्ड यू दैट हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लैंग्वेज में, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चंस वो जिनका आंसर आप बड़े शॉर्ट में दे सकते हो, जिनका आंसर आप बड़े शॉर्ट में दे सकते हो। हिंदी भाषा की बात करें तो जो क्या से स्टार्ट हो रहे होते हैं, कैसे क्या से, जैसे मैं बोलूं क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप खाना खा रहे हो, क्या आप ऑफिस जा रहे हो, क्या आप ऑफिस जा रहे हो, यानी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सारे होते हैं, वो तो आपके कैसे बन जाते हैं, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद में सब्जेक्ट आया और उसके बाद में एक्शन की आईएनजी फॉर्मेट आ गई। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आपको डिटेल में आंसर करना पड़ता है, या मैं यूं कहूं जिनमें आपके WH वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, WH वर्ड्स आ जाते हैं। कैसे, कब, कहां, क्यों, कैसे, कितनी देर, कितना समय, व्हाट, हुम, विद हुम, एट व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, इस तरह की जो आपके जो वर्ड हैं वो आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, WH वर्ड वाले क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे बोलूं आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों खा रहे हो, आप कहां जा रहे हो। अब क्या आपको भाई यस और नो में आंसर कर सकते हो क्या आप, उसका यस और नो में आंसर कर सकते थे भाई। क्या आप ऑफिस जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो यस, नहीं जा रहे तो नो बोल दिया आपने। लेकिन मैं पूछता हूं आप कहां जा रहे हो, अब यस नो से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा पर्टिकुलर में कहां जा रहा हूं। तो उस तरह के आपके दो तरह के, इस तरह से आपके क्या बने, दो तरह के आपके क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब जब आपको WH वर्ड वाले क्वेश्चन फ्रेम करने हैं तो आपको बस इतना सा करना है कि जो आपका ये है क्वेश्चन फॉर्मेट, जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट है, तो WH वर्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो आपकी इससे भी आगे चली जाती है। यानी कि अगर आपको WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आपको क्या बनाना है, WH वर्ड वाला क्वेश्चन बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे आप, यानी कि सबसे पहले WH वर्ड लेके आओगे, यानी कि सबसे पहले क्या लेके आए, WH वर्ड लेके आए। उसके बाद में आपका आएगा भाई इज, एम, आर आ जाएगा भाई, आपका इज, एम और आर आ जाएगा आपका। उसके बाद में सेम फॉर्मेट वही रहेगा आपका कि भाई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या एक्शन, क्या आईएनजी फॉर्म आ गई, एक्शन की कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई, और उसके बाद में कुछ अदर वर्ड बचता है तो वो आप बाद में लेके आओगे, और क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपके क्या पूरा की पूरा स्ट्रक्चर किसकी, क्वेश्चन फॉर्मेट की, WH वर्ड वाले फॉर्मेट की, और इंटरोगेटिव नेगेटिव की, पॉजिटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की। ये तो रही प्रेजेंट किसकी, प्रेजेंट आपकी उसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है, प्रेजेंट की बात होगी आपकी। उसके बाद अब बात कर लेते किसकी, एक बार के लिए क्या सारी स्ट्रक्चर कर लेते क्योंकि सिमिलर है सारी की सारी। अब पास्ट कंटिन्यूअस तो बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगा, बस उसमें क्या चेंज होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। उसमें क्या आएगा, देखो उसमें आएगा जब पास्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा दूसरा टाइप हो गया भाई पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जब इसकी बात करेंगे तो इसमें जो हमारे पास जो वर्ब रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, वो रहेंगी हमारी, उसमें तो क्या थी भाई, इज, एम, आर थी। यहां पे हो जाएगा आपका वॉज एंड वर, क्या रहेगा आपका, वॉज एंड वर। अब देखो भाई सेम बात कि भाई जो आपका सब्जेक्ट अगर आई है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपका वॉज फिक्स हो गया। अगर आपके सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, यानी कि यू है, वी है, दे है, यानी क्या है, यू है, वी है, दे है, यानी कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे। और जितने भी सिंगुलर हैं, जितने भी सिंगुलर हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, नेम, उन सब के साथ में भी वॉज का इस्तेमाल होगा। ये आपको बात पता होगी, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा क्या भाई, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी आपको वर्ब यूज करनी है। उसके बाद में क्या, वो सेम बात आएगी कि भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सेम स्ट्रक्चर रहेगी, जिस जहां पे इज, एम, आर था उसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, वॉज एंड वर आ जाएगी। यानी कि यहां पे क्या बात होगी आपकी, एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट, एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट। जैसे एक एक करके लिख ही लेते हैं एक बार के लिए। क्या सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या क्वेश्चन की रही, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या रहनी चाहिए भाई, आपको क्वेश्चन की स्ट्रक्चर क्या रहनी चाहिए। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन करते हैं अपन तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके आगे आ जाती हैं। जैसे क्या क्या आ गया भाई, वॉज और वर। डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा आएगा किस पे, सब्जेक्ट के ऊपर। वॉज और वर में से कौन सा आएगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। भाई सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में क्या बचा आपके पास, वही सेम फॉर्मेट क्या, जब काम ही प्रोसेस में चल रहा है, यानी कि एक्शन इज गोइंग ऑन है, तो भाई एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। यानी कि वही बात होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, ठीक है। एक्शन की आईएनजी फॉर्म ले ली। उसके बाद में आपका अदर वर्ड जो भी आते हैं उनको लिखने के बाद में क्वेश्चन लगा देना आपको, ठीक है। ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन का फॉर्मेट। अगर मुझे इसको क्वेश्चन को नेगेटिव सेंस देना है, नेगेटिव क्वेश्चन करना है, अगर मुझे नेगेटिव क्वेश्चन करना है तो मैं कैसे करूंगा भाई, सबसे पहले क्या लेके आ जाऊंगा, वॉज एंड वर। यानी क्वेश्चन के लिए आपको ये तो लेके ही आने, वॉज एंड वर, ठीक है, लेके आ गया। उसके बाद में क्या, सब्जेक्ट लेके आऊंगा भाई,
सब्जेक्ट भी ले आए अपन। सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव सेंस देने के लिए सब्जेक्ट में लगा दिया नॉट हमने, और उसके बाद में क्या आपकी जो एक्शन है, जो आपकी एक्शन है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, आईएनजी फॉर्म यूज करनी है एक्शन की। उसके बाद में आपके जो अदर वर्ड हैं वो लेके आ गए और क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई ये रहा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं WH वर्ड की। अभी जो बात करी थी हमने उसमें बताया था मैंने कि WH वर्ड आपके कब कहां क्यों कैसे कितनी देर वाले आते हैं। अगर ये सेंस आपको आ रहा है आपके क्वेश्चन में, यानी कि WH वर्ड आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं, यानी कि हिंदी भाषा में बात करें तो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, कब कहां क्यों कैसे ऐसी बातें बीच में आ रही होती हैं, तब अपन WH वर्ड वाले क्वेश्चन उनको बोलते हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा भाई, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा आपका WH वर्ड लेके आएंगे सबसे पहले भाई। उसके बाद में आपके वॉज एंड वर आएंगे, वॉज एंड वर आएगा आपके उसके बाद में। ठीक है, और उसके बाद में आपका सेम फॉर्मेट रहेगा आपका सब्जेक्ट के बाद में आपका एक्शन, सब्जेक्ट के बाद में एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड। अगर आपको इसको भी नेगेटिव करना है तो सेम फॉर्मेट रहेगा आपको कि सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लगा देना, अगर इसको भी नेगेटिव करना WH वर्ड वाले क्वेश्चन को तो। ठीक है, अब बात वही आ जाती है कि अगर नॉट को मैं आगे लेके आऊं, नॉट को अगर मैं आगे लेके आऊं तो कैसे आएगा भाई, वॉज में नॉट लगेगा, क्या बनेगा आपका वॉजंट, क्या बनेगा, कैसे बोलते हैं वॉजंट। अगर वर में नॉट लेगा तो वर्ंट बोलेगा, तो यानी कि वॉज में नॉट लगाना है तो आपको कैसे लेके आओगे, आप उसको वॉज में नॉट लगाना है तो आपको ऐसे इसके साथ में आपको लेके आओगे, ऐसे आप वर्ग के साथ में लेके आओगे, यानी कि आगे लेके आना है तो आपको इसका मिक्स करके यानी कि एक साथ मिला के लेके आना पड़ेगा। ये रहा आपका क्या WH वर्ड वाला। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। उसका स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए भाई, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट के बाद में क्या वॉज और वर में से एक चीज ले लेंगे अपन, वॉज ले लिया या वर ले लिया। उसके बाद में क्या आएगा भाई आपका एक्शन, एक्शन की तो आईएनजी फॉर्म आएगी क्योंकि एक्शन इज गोइंग ऑन। एक्शन की कौन सी फॉर्म आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई आपकी, और उसके बाद में आपके अदर वर्ड आ जाएगा कोई भी। ठीक है भाई ये रहा आपका फॉर्मेट। अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है, अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है, यानी कि क्या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो आपको सब्जेक्ट ले लिया आपने, सब्जेक्ट के बाद में आपको आपकी वर्ब आ गई, वॉज एंड वर आ गई। उसके बाद में आपको क्या लगा देना है, इन दोनों में नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। और उसके बाद में एक्शन, उसके बाद में क्या एक्शन, और एक्शन की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एक्शन की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में अदर वर्ड। ये रहा आपका क्या स्ट्रक्चर किसकी भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर ये रही आपकी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। क्या बात करेंगे अब हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे भाई। चलें आगे, उसकी स्ट्रक्चर भी एक साथ देख ही लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी भाई, इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सीधी सी बात है कि भाई इसमें कौन कौन से आपके काम में आएंगे, आपकी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काम में आती है इसके लिए, आपकी कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है हमारे पास, विल और सेल, विल और सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि भाई कब तो विल का इस्तेमाल करना है, कब सेल का इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको वापस से रिवाइज कराता हूं एक बार के लिए कि भाई जब भी बताया था कि जो पहले क्या होता था कि भाई हमारे पास था कि फर्स्ट पर्सन अगर है आई और वी है तो हम किसका इस्तेमाल करते थे भाई, सेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अदरवाइज जितने भी सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उन सबके साथ में किसका इस्तेमाल करते थे भाई, सेल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, मॉडर्न इंग्लिश में हुआ आपका कि कोई भी सा भी हो, आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सबके साथ में अपन विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बात ध्यान रखने की थी, अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन फॉर्मेट में आपका सेंटेंस है, वहां पे आपको आई और वी के साथ में किसका इस्तेमाल करना है, सेल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सिर्फ किस में ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज आपका विल सब में चल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि शैल वी स्टार्ट, क्लास के साथ में बोलते हैं ना अपन शैल वी स्टार्ट, यानी कि अपन क्या नहीं बोल सकते इसको, विल बी स्टार्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें थी क्या कि जब भी किसका सेंस आ रहा हो भाई, एक था आपका किसका कि अगर आपका डिटर्मिनेशन का यानी कि एडवाइस का, दृढ़ निश्चय का, एडवाइस का, ये वाले अगर आपके सेंस आ रहे हैं उसमें धमकी देने का, थ्रेट का, तो आपका चेंज हो जाता है, यानी कि आपका पैटर्न एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये आपने पिछली क्लास में बात करी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी क्या स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की भाई सबसे पहले क्वेश्चन लेके आओ, क्वेश्चन लेके आओ। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए आपका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाना चाहिए, यानी कि या तो विल आ जाएगा आपका या आपका सेल आ जाएगा भाई, एक चीज आ गई आपकी। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या लेके आऊं भाई, मैं सब्जेक्ट लेके आऊंगा उसके तुरंत बाद, क्योंकि सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपका बी वर्ब यूज होता है, यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज होता है, बी यूज होता है आपका। बी के बाद में यहाँ पे आप एक्शन लेके आओगे, और एक्शन तो आपकी अगर कंटिन्यूअस फॉर्म है तो आपकी आईएनजी ही आएगी, आईएनजी फॉर्मेट लेके आगे। उसके बाद में अगर कुछ अदर वर्ड बचते हैं तो आपको बाद में लेके आओगे, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है, अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है
तो क्या करना पड़ेगा मुझे नेगेटिव सेंस देने के लिए? नेगेटिव सेंस देने के लिए बस मुझे इतना सा करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने विल लेके आया या शैल लेके आया, डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। एंड देन आई नीड टू अप्लाई हियर व्हाट, नॉट लगा दिया, देन बी एंड देन एक्शन की कौन सी फॉर्म? एक्शन इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन के लिए अपन कौन सी फॉर्मेट यूज करेंगे? एक्शन की आईएनजी फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। और अगर कुछ अदर वर्ड बचते हैं तो उनको बाद में लेके आ गए। ये रहा आपका क्या? नेगेटिव सेंस क्वेश्चन का। अगर मुझे क्या बोलना है कि भाई अगर WH वर्ड वाला सीन है तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं। WH वर्ड है तो WH वर्ड को आपकी जो प्रायोरिटी चले जाती है वो आपकी क्या है? ये वर्ब है जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इससे भी आगे चली जाती है। यानी कि जब सेंटेंस में क्या, व्हाट, व्हेन, हुम, एट व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ फार, इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं तो उनको आपको क्या प्रायोरिटी देनी पड़ेगी? इससे भी आगे लगाना पड़ेगा। यानी कि इसके आगे आप उन वर्ड्स को लगा दो, WH वर्ड्स को, बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा आपका, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव करना है, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव का सेंस देना है तो कैसे बोलोगे भाई? उसके लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेके आते हैं, ठीक है, लेके आगे। देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है क्या आएगा, विल आएगा या सेल आएगा, विल आएगा या सेल आएगा, ठीक है। इसके कुछ रूल्स थे जो आपने प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे, वो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अदरवाइज अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेज है और जिनमें थ्रेट, डिटर्मिनेशन और एडवाइस इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं तो सीधी सी बात है सबके साथ में विल लगा दो, ठीक है। उसके बाद में क्या यूज करना है आपको? इसके बाद में आपको बी फॉर्मेट यूज करना है, बी लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद में क्या? एक्शन। इसके बाद में क्या? एक्शन। और एक्शन की कौन सी फॉर्म लेनी है हमें? आईएनजी फॉर्म लेनी है। और क्या? अदर वर्ड। आईएनजी फॉर्मेट के बाद क्या? अदर वर्ड। ये रहा आपका क्या? अफर्मेटिव। अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है, अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है तो कैसे बोलूंगा मैं? सब्जेक्ट लेके आया, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आया, देन क्या? विल या सेल, विल या सेल, और लगा दिया इसमें क्या? नॉट। क्या लगा दी? नॉट। देन क्या? बी और एक्शन की आईएनजी फॉर्म, एक्शन की आईएनजी फॉर्म, और देन अदर वर्ड। ये आपका नेगेटिव सेंस आएगा। अगर आपको विल और नॉट को एक साथ बोलना है तो कैसे बोलोगे आप? वॉन्ट बोलोगे। क्या बोलोगे आप? वॉन्ट बोलोगे। क्या बोलोगे आप? वॉन्ट बोलोगे। और सेल और नॉट की एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है आपकी सेल, SHA, और उसके बाद में नॉट, ठीक है। ये आपकी किसकी फॉर्मेट रही? ये आपका रहा भाई किसका? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रहा, यानी कि वॉन्ट बोलोगे, इसको सेंट बोलोगे। इस तरह से आप अगर एक साथ लेके आ रहे हो नॉट को तो आप इस तरह से बात कर सकते हो। ये रही आपकी क्या? तीनों की स्ट्रक्चर। यानी कि हमने क्या बात की अब तक? हमने बात की कि भाई हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि एक्शन इज गोइंग ऑन। एक्शन आपकी गोइंग ऑन रह सकती है कहां? पास्ट के लिए भी रह सकती है, प्रेजेंट के लिए भी रह सकती है, और फ्यूचर के लिए भी रह सकती है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वी हैव गॉट 3 टाइप्स, यानी कि हमारे पास 3 टाइप आ गए। कौन कौन से भाई? एक तो आ गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद में क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों की हमने क्या फॉर्मेट देख लिया, क्या किसका? मास्टर स्ट्रक्चर का। यानी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन में नेगेटिव सेंस कैसे देते हैं, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं, और उसके बाद में क्या? नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, ठीक है। ये बात रही। इसके बाद में अगर आप इसके एग्जांपल्स की बात करो, तो एक एक एग्जांपल लेते हैं। यानी कि आपका क्या? कम्युनिकेशन भी तो साफ होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। इतना ही नहीं कि आप डायरेक्ट ही कहां जंप कर जाओ, एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस पर जंप कर जाओ, उससे बेटर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं क्या? क्वेश्चन फॉर्मेट में ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या आप पढ़ा रहे हो, यानी कि बात कहां की हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है। और एक्शन इज गोइंग ऑन की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ आप अफर्मेटिव सेंटेंस ही नहीं बोल सकते, सारा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला क्या आप पढ़ा रहे हो, सबसे पहली बात तो मैं क्या लेके आऊं? सबसे पहले क्या आप पढ़ा रहे हो, यानी कि आपको यहां कोई WH वर्ड दिख रहा है क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यानी कि हिंदी भाषा की बात करें तो क्या से बन रहा है, और जो आपके क्या से बनते हैं उनका आप कहां से स्टार्ट करते हो? आप टाइम वर्ड से, यानी किससे? आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हो। यानी कि आपकी बात हो रही है, सबसे पहले किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है। आप सब्जेक्ट है, दैट मींस यू, और यू के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर? यू के ऊपर। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आपका आर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या था? आर लेके आ जाओ भाई, सबसे पहले आर लेके आ गए। उसके बाद में क्या है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट? सब्जेक्ट लेके आएंगे यू, ठीक है। उसके बाद में एक्शन यानी कि आपकी मैन वर्ब, और वो क्या है? आपके पढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि टीच। और टीच की कौन सी फॉर्म लेके आनी है? आईएनजी फॉर्म लेके आनी है। टीच लेके आ गए, आईएनजी फॉर्म भी लगा दी इसकी, ठीक है। अदर वर्ड हमारे पास कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आर यू टीचिंग, आर यू टीचिंग। कैसे बोलोगे? आर यू टीचिंग। अब मैं बोलता हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा, अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस देना है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलूंगा? मैं नहीं पढ़ा रहा, तो मैं कैसे बोलूंगा? सबसे पहले मेरे पास सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद में मैं मेरी बात कर रहा हूं, यानी कि आई की बात कर रहा हूं, तो आई के अकॉर्डिंग क्या कौन सा आएगा? आपका हेल्पिंग वर्ब, आपकी एम आ गई। क्या आ गई? आपकी एम आ गई, लेके आ गए एम। उसके बाद में क्या? एक्शन। एक्शन क्या? पढ़ाने की बात कर रहा हूं, यानी कि टीच। और टीच की कौन सी फॉर्म लेके आनी है मुझे? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लेके आनी है, तो मैंने बोला TEACHING, यानी कि आईएनजी फॉर्म लेके आ गया। क्या? आई एम टीचिंग। कैसे बोलूंगा? आई और एम को एक साथ अगर बोलना हो, कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पे। आई और एम को एक साथ बोलना तो बोलोगे आम। कैसे बोलोगे? आम, आई एम टीचिंग,
आई एम टीचिंग। मैं बोलता हूं कि मैं नहीं पढ़ा रहा, तो कैसे बोलूंगा, नेगेटिव सेंस देना है, सेम रहेगा आपका आई, उसके बाद में क्या एम, और एम में लगा देना आपको नॉट, एम में लगा देना नॉट, उसके बाद में सेम फॉर्मेट यानी कि ING फॉर्म, आई एम नॉट टीचिंग, ये रहा भाई आपका, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई तुम क्यों पढ़ा रहे हो, अब देखो भाई क्वेश्चन तो है लेकिन क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये क्या से स्टार्ट हो रहा था, क्या तुम पढ़ा रहे हो, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैंने बोला तुम क्यों पढ़ा रहे हो, क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, WH वर्ड पे ध्यान जाना चाहिए। दूसरा WH वर्ड आ रहा है क्या कोई क्वेश्चन में, आ रहा है, बिल्कुल क्यों की बात हो रही है, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है आपकी वाई, होती है, ठीक है भाई। अब आपका WH वर्ड का क्या फॉर्मेट था, आपका WH वर्ड का फॉर्मेट था आपका कि सबसे पहले WH वर्ड लेके आते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड लेके आ गए वाई, ठीक है भाई। उसके बाद में सेम फॉर्मेट आपका ये कि ये रिपीट हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आ जाएगी, तो यानी कि आर लेके आ गए, उसके बाद में क्या सब्जेक्ट आ गया यू, और उसके बाद में क्या टीचिंग, ठीक है भाई। ये आपको थोड़ी सेंटेंस फ्रेम करने आने चाहिए, तभी आप जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर जंप करना है, ठीक है। तो ये होगा आपको व्हाई आर यू टीचिंग, तो ये रहा आपका किसका भाई, ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर मुझे इसको पास्ट में चेंज करना है, तो बस जैसे मैं आपसे पूछता कि भाई क्या आप पढ़ा रहे थे, यानी कि पास्ट में एक्शन इज गोइंग ऑन इन पास्ट, तो बस यहाँ पे क्या कर देना था आपको, सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज और वर में से क्या आ जाता आपका, वर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या लेके आ जाते हैं अपन, वर ले लेते, ठीक है, वर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे बोलना होता कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो कैसे बोलता है, मैं आई के साथ में अपन किसका इस्तेमाल कर लेते, वॉज का इस्तेमाल कर लेते, आई वॉज टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो उसके बाद में क्या बोलता, आई वॉज नॉट टीचिंग, यानी कि वॉज और नॉट को एक साथ अगर बोलना होता मुझे बोलता आई वॉजंट टीचिंग, ठीक है भाई। तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, भाई, यार तुम क्यों पढ़ा रहे थे, कैसे बोलोगे भाई, वाई वर यू टीचिंग, तुम क्यों पढ़ा रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप क्या क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हो, आंसर भी दे सकते हो, नेगेटिव सेंस भी दे सकते हो, ठीक है। ये बात रही अपनी। अब हम कुछ कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है भाई। जैसे मैंने एक ले लिया क्या, व्हाई डिड यू कॉपिंग, इट्स व्हाई हियर, ठीक है, व्हाई डिड यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, यानी कि तुम अपना होमवर्क किसी और के से कॉपी क्यों कर रहे हो, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे आपको सेंटेंस एकदम सही लग रहा है क्या, या कोई मिस्टेक लग रही है, बताओ। सबसे पहली बात है भाई कि एक्शन इज गोइंग ऑन, क्यों कर रहे हो, ठीक है, एक्शन इज गोइंग ऑन, और एक्शन इज गोइंग ऑन के लिए हम ING फॉर्मेट यूज करते हैं, यहां से पता चल गया भाई हमें कॉपिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर मुझे इसको क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे डिड क्यों यूज कर लिया हमने, डिड की तो हमारी स्ट्रक्चर ही अलग होती है, यानी कि किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की जब बात कर रहे थे वहां की बात हुई, ING फॉर्म यूज किया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो आपका प्रेजेंट में बनना चाहिए, ठीक है, या तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनना चाहिए, या आपका पास्ट कंटिन्यूअस बनना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बोलूंगा मैं इसको, वाई, या तो मैं बोलूं वाई आर यू, अगर मुझे प्रेजेंट का सेंस देना है, डिपेंड करेगा किस पे, ऑप्शन पे, या तो वाई आर यू बनाऊंगा मैं इसको, वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, या मैं बोलूंगा इसको वाई वर यू, अगर मुझे पास्ट का सेंस देना है तो क्या बोलूंगा, वाई वर यू, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, सम ऑफ अस आर प्लान टू गो टू फॉर अ मूवी टुनाइट, अब बताओ भाई, टुनाइट की बात कर रहे हैं हम, प्लान कर रहे हैं क्या, मूवी देखने का आज रात को भाई। अब एक्शन इज गोइंग ऑन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, जो प्लान जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हमारा एक्शन इज गोइंग ऑन है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सम ऑफ अस आर आपने यूज किया, तो आर के साथ में आपको क्या यूज करना होता है, आर के साथ में आपको एक्शन के ING फॉर्म यूज करनी होती है, यानी कि आप क्या बोलोगे इसको, प्लानिंग, आपने बोल दिया प्लानिंग, तो क्या बना आपका, सम ऑफ अस आर प्लानिंग टू गो टू फॉर अ मूवी टुनाइट, ये आपका फॉर्मेट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, 2 hours ago, 2 घंटे पहले, आई एम डूइंग माई वर्क, 2 घंटे पहले आई एम डूइंग माई वर्क। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है, एम आ रहा भाई, एम के अकॉर्डिंग आपके ING फॉर्मेट आ गए, तो क्या है, सही है क्या, बताओ। पहला सेंटेंस देखो, 2 hours ago, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, 2 घंटे पहले मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज डूइंग, यानी मैं कर रहा था, माई वर्क में अपना काम कर रहा था, यानी कि पास्ट सेंस देना पड़ेगा। और पास्ट सेंस जब आपको जो कंटिन्यूअस टेंस में देना है तो कैसे बोलोगे आप, इज एम आर आपके टाइम वर्ड यूज नहीं होंगे, क्या यूज होंगे, वॉज एंड वर, क्या यूज होगा आपका, वॉज एंड वर। तो आई के साथ में वॉज आएगा, वर आएगा, ऑब्वियस है वॉज आएगा, तो आप बोलोगे आई वॉज डूइंग माई वर्क, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, जैसे एक मैंने ये ले लिया यहाँ पर
सिंपल सेंटेंस लिया है बिल्कुल, आई आर नॉट फाइन, आई आर नॉट फाइन। अब बताओ सही है क्या? आई आर्ट फाइन, एक साथ बोलना तो आर्ट फाइन बोलोगे, या अलग अलग बोलना आई आर नॉट फाइन। ठीक है, बताओ वही आई के साथ क्या फिक्स होता है? एम फिक्स होता है। प्रेजेंट का दे रहे तो एम फिक्स होता है, पास्ट का सेंस दे रहे तो वॉज फिक्स होता है, तो आर का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो इसको? आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन, ये आपका रहा भाई। ठीक है भाई, आई एम नॉट फाइन। अब देखो भाई, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई रीड, द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई रीड। अब बताओ पास्ट का सेंस तो दे रहा है, द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई कब? व्हाइल आई रीड, यानी कि व्हाइल यानी कि क्या सेंस देना चाह रहा हूं मैं? व्हाइल के बाद में, व्हाइल के बाद में आपका एक्शन इज गोइंग ऑन का सेंस आना चाहिए, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था, सेंस देखो सेंटेंस का, जब मैं पढ़ रहा था तब लाइट चली गई, यानी क्या आपका यूज होगा यहाँ पे? व्हाइल आई रीड ना होके ये तो आपका बना क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आपको क्या लेना है यहाँ पे? आपको लेना पड़ेगा क्या? कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बोलोगे? आई, कैसे बोलोगे? लेट मी चेंज द कलर। आई वॉज, और उसके बाद में एक्शन के आईएनजी फॉर्म, आई वॉज रीडिंग, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। देखा, व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, व्हेन आई वेंट देयर या व्हेन आई वेंट टू चार्लिस, इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हेन आई वेंट टू चार्लिस, व्हेन आई वेंट टू चार्लिस, जब मैं चार्लिस के पास गया, या सही है सेंटेंस। ठीक है, आप बोल सकते हो व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर चार्लिस इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया तो चार्लिस क्या कर रहा था भाई? एक गेम खेल रहा था, किसका? चेस का, चेस खेल रहा था भाई चार्लिस। तो जब मैं गया, यानी कि पास्ट टेंस देना है मुझे, पास्ट टेंस देना है तो क्या बोलूंगा मैं पास्ट टेंस के लिए? इज बोलूंगा या वॉज बोलूंगा? इज बोलूंगा या वॉज बोलूंगा? क्या बोलूंगा? यानी कि इज एम आर यूज करना है या मुझे वॉज यूज करना है? चार्लिस, चार्लिस के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा भाई? वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। चार्लिस वॉज प्लेइंग गेम ऑफ चेस। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने लिए वो सारे आपके किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके पूछे, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इस तरह की आपकी नॉर्मल चीज आती है। अगर आपके एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होती है उसके, तो आप आसानी से इनका पता लगा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका क्या, देखो हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसी फॉर्म होती है, कैसे कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो क्या होती है? नॉन कंटिन्यूअस होती हैं। नॉन कंटिन्यूअस मतलब क्या? उनका जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वो नहीं बनता, यानी कि उनकी क्या आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जनरली देखा नहीं जाता बनते हुए, जनरली बनते हुए देखा नहीं जाता। जैसे मैं बात करूं, क्या मैंने आपको बोला कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको बोला आई एम हैविंग अ कार। क्या बोला मैंने? आई एम हैविंग अ कार। अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? आई एम हैविंग अ कार, जनरली अगर हिंदी भाषा की बात करें तो कैसे बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, या मैं बोलूंगा या मैं एक कार रखता हूं। ऐसे बोलते क्या? मैं एक कार रख रहा हूं, यानी कि एक्शन को आप आईएनजी फॉर्म में कैसे यूज करोगे यहाँ पे? यानी कि हैव के सेंस में आपको बोलना है कि मैं एक कार रख रहा हूं। जनरली यही तो बोलते हैं अपन के कि मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। तो यहाँ पे देखो आपका जो हैव में आपने आईएनजी लगाई ये गलत है, यानी कि आप ये बोलोगे कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, यानी कि जो आपका हैव है वो आपका क्या है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, यानी कि इसकी आपको आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है। कुछ कंडीशन होते हैं, यानी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे आपकी जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ये भी आपके आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाती है, लेकिन वो कहीं कहीं पे कंडीशन के साथ में। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो ऐसी वर्ब है जिनकी जनरल जो आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म है वो नहीं बनती है, उसके बाद में हम एक एक करके वो वर्ब उठाएंगे जिनकी आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाती है। यानी कि जैसे हैव है, हैव की आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म बनती है कब? जब खाने के सेंस में बात करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई जब हम खाने की बात करते हो, ईट की बात कर लेते हैं, ईट की बात कर लेते हैं, टेक लेने की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? आई टेक टी, या आई हैव टी भी बोल देते हैं, यानी कि मैं चाय पी रहा हूं, कैसे बोलूंगा? आई एम टेकिंग टी, या मैं बोल सकता हूं क्या? आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी, यानी कि जब खाने पीने की बात आती है तो अपन हैव का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वहां पे आप, यानी कि वहां पे कोई काम हो रहा है, वहां पे काम हो रहा है, यानी कि मैं चाय पी रहा हूं, जब एक्शन की तरह अगर आप इसको यूज करने लग जाओ तब तो आपका आईएनजी फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे एक्शन नहीं, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ओनिंग की बात हो रही है, यानी किसी चीज का पोजेशन यानी कि ओनरशिप दिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगा। तो पहले तो हम वो वाली वर्ब अपन की एक एक करके देख लेते हैं कि जो आपकी जनरल केस में आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में हो जाती हैं। जब जिनमें हो जाती है उनकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी वर्ब है जो जनरल फॉर्म में आपकी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है। जैसे परसेप्शन की, परसेप्शन जो हमारा होता है उसकी बेस पे कुछ होती है। जैसे परसेप्शन क्या होता है भाई आपका? सी, जैसे एक वर्ब आई हमारे पास सी, देखने की बात आई, टेस्ट,
हियर स्मेल करना, सीम प्रतीत होना, अपीयर साउंड, फील और लुक। ये आपकी जो क्या है परसेप्शन वाली वर्ब है, इसमें आपका परसेप्शन दिखता है, ठीक है। परसेप्शन वाली ये वाली जो वर्ब है ये जनरल आपको आईएनजी फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है भाई। एक पोजेशन यानी कि ओनरशिप की बात करते हैं, ओन करने की बात करते हैं, पोजेशन की बात करते हैं, जैसे ओन हुआ, हैव हुआ, पजेस हुआ, कंप्राइज हुआ, कंसिस्ट हुआ, कंटेन हुआ, बिलोंग हुआ, यानी कि सारी क्या आपको जनरल फॉर्मेट में आपको क्या आईएनजी फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं फीलिंग वाली। फीलिंग वर्ड्स कैसे होती है, जैसे लव हुआ, लाइक हुआ, हेट हुआ, अजो हुआ, डिसलाइक हुआ, वांट हुआ, विश हुआ, प्लीज हुआ, ट्रस्ट हुआ, होप हुआ, डिजायर हुआ, बिलीव हुआ, ठीक है। अब जैसे देखो आप बोलोगे कि भाई मैं बोलता हूं एक सेंटेंस, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। अब बताओ सेंटेंस सही है गलत है? ऑब्वियस गलत है। क्यों है? मैं प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम हिंदी में। मैं ऐसे तो बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार कर रहा हूं, रोमांस थोड़ी है जो कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसे तो बोलते हैं अपन। तो आप एस को, लविंग को यानी कि आईएनजी फॉर्म ना यूज करते हुए आप बोलते हो क्या, आई लव यू, आई लव यू बोलते हैं अपन, आई एम लव यू नहीं बोलते हैं, यानी कि इसकी आईएनजी फॉर्म यहां पे तो यूज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में जो थॉट्स वाली वर्ब होती है, जैसे थिंक हुआ, नो हुआ, मीन हुआ, माइंड हुआ, रिमेंबर हुआ, ठीक है, सपोज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, इमेजिन, उसके बाद में अंडरस्टैंड, प्रेफर एंड क्या कॉम्प्रिहेंड। ये भी आपकी क्या थॉट वाली है, ये भी आपकी जनरल आपको आईएनजी फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनकी बाद में बात करेंगे कि कहां कहां पे इनकी आईएनजी फॉर्म जो होती हैं वो यूज हो जाती हैं, ठीक है। सम अदर वर्ड्स और भी कुछ होते हैं, जैसे भाई अग्री हुआ, अफोर्ड हुआ, रिजेंबल हुआ, कॉस्ट हुआ, ठीक है, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसीडर और बिकम। ये भी आपकी क्या आपको जनरल वे में देखने को नहीं मिलती है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे क्या, आई एम बिलीविंग यू, आई एम बिलीविंग यू, मैं तुम्हें क्या 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 सेंस देना चाह रहा हूं यहां से, मैं विश्वास रख रहा हूं तुम में। ऐसा कभी बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं विश्वास करता हूं, यानी कैसे बोलोगे, आई बिलीव यू। आईएनजी फॉर्म ना यूज करते अपन कैसे बोलेंगे इसको, आई बिलीव यू। आई बिलीव यू आपका सही है, आई एम बिलीविंग यू आपका गलत हो गया। और एग्जांपल देखो, ही इज हैविंग अ बाइक, ही इज हैविंग अ बाइक, गलत हुआ है। अभी आपको एग्जांपल से बताया था, यानी कि जब पोजेशन की बात आई, ओनरशिप की बात आती है, तो वहां पे या तो आप बोलोगे किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे बोलोगे, ही ओन्स अ बाइक, ही के साथ में ऐसे ही लग जाएगा, आपका बता चुका हूं मैं आपको, ही ओन्स अ बाइक, या बोलोगे ही हैज अ बाइक, ही हैज, या ही हैज अ बाइक। या मैं बोलूं मेरे पास एक बाइक है, मैं बोलूंगा आई हैव अ बाइक, आई एम हैविंग अ बाइक नहीं बोलूंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हुआ देखो, इट इज स्मेलिंग गुड, इट इज स्मेलिंग गुड। स्पेलिंग का हमने अभी देखा था कि भाई स्पेलिंग में जैसे आपको स्मेलिंग गुड यानी कि ये आपका गलत रहा। कैसे गलत रहा भाई? कोई चीज स्मेल कर रही है, यानी कि अगर मैं कोई एक्शन की तरह काम में ले रहा हूं उसको, जैसे यहां पे बोला मैंने, ही इज स्मेलिंग द फूड, यानी कि मैं क्या, फूड है जो खाने की उसकी स्मेल ले रहा हूं, अब ये काम हुआ। लेकिन यहां पे देखो भाई, खाने की इट्स स्मेलिंग गुड, यानी कि यहां पे कोई एक्शन थोड़ी हो रही है, यहां पे कोई एक्शन की बात नहीं करना है। तो यहां पे जो फॉर्मेट हुआ आपका ये तो गलत हुआ, इसकी जगह आप बोलोगे इट स्मेल्स गुड, इट स्मेल्स गुड। लेकिन यहां पे एक्शन की बात हो रही है, ही इज स्मेलिंग द फूड, यानी कि मैं खुशबू सूंघ रहा हूं किसी चीज की, तो वहां पे मैं काम कर रहा हूं, वहां पे आप स्मेल में आप आईएनजी लगा सकते हो। लेकिन जहां पे एक्शन की बात नहीं हो रही है वहां पे आप आईएनजी नहीं लगाओगे। जैसे मैंने बोला, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, मैं जान रहा हूं, या मैं जानता हूं बोलते हैं अपन। आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट यू, गलत हुआ। कैसे बोलोगे इसको, आई नो, क्या बोलोगे इसको, आई एम नोइंग नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा आपका, आई नो, उसके बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद तुरंत नो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे इसको, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, ठीक है। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। बताओ भाई, रमेश स्माइल्ड किया कब, व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, जब वो याद कर रहा था, हिज हार्ड अर्ली ईयर, अपने भाई संघर्ष किया, यानी कि हार्ड दिन आपके, एंड हिज लॉन्ग रोड सक्सेस। बताओ भाई, अब इसमें क्या आएगा भाई, व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग, यानी कि रिमेंबरिंग नहीं आते हो कैसे होता है, आईएनजी फॉर्म इसकी ना यूज करते हो कैसे बोलेंगे इसको, ही क्योंकि पास्ट में बनाए, स्माइल्ड पास्ट बना तो पास्ट टेंस देना पड़ेगा, कैसे बोलोगे इसको, ही रिमेंबर की जगह क्या बोलोगे आप, रिमेंबर्ड, क्या बोलोगे इसको, रिमेंबर्ड, ईडी लगा दोगे इसमें, कैसे बोलोगे, Ramesh smiled when he remembered his hard early year and his long road to success। ठीक है, समझ में आ रही होगी बातें आपको। कुछ और स्लाइड बस देखते हैं, और भी ये देखो, he is having many friends here, he is having many friends। तो कोई सारे जो आपके एग्जांपल्स हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से उठाएं, ठीक है। he is having many friends here,
अब सीधी सी बात आपको पता है भाई हैविंग यहाँ पे सेंस में नहीं आएगा, तो कैसे बोलोगे इसको, ही इज हैविंग की जगह क्या बोलोगे, ही हैज। अब तो आपको पता चल गया होगा हैव के बारे में कई सारी बातें हो चुकी हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है। आई एम नॉट लविंग यू, आई एम नॉट लविंग यू बिल्कुल गलत हो गया भाई साहब, यहाँ पे सरासर गलत है। आई एम नॉट लविंग यू नहीं बोलते हो, कैसे बोलोगे, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना पड़ेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपको नेगेटिव सेंस देना होता है तो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं डज का इस्तेमाल करोगे, और जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ में डू का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलोगे क्या इसको क्या फॉर्मेट रहता है, उसका सब्जेक्ट लो, उसके बाद में आपका डू और डज में से एक आ जाता है, यानी कि आई के साथ आ जाएगा डू, और डू में लगा दो नॉट, आई डोंट लव यू बोलोगे इसको, आई डोंट लव यू बोलोगे, यानी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, नहीं करता, यानी कि आप बोलोगे आई डोंट लव यू, ठीक है। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस as I was not knowing the answers, as I was not knowing the answer। आप बताओ इसको क्या हो गया, I was not able बिल्कुल सही है, to solve the questions, क्या I was not knowing, वापस से वही चीज आ गई, not knowing, not knowing नहीं आएगी, क्या आएगा आपका I। पास्ट की बात हो रही है भाई, पास्ट की बात हो रही है, अब डूडल से काम नहीं चलेगा, अब यहां पे लेके आना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट, नहीं डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे आई डिड नॉट, क्या बोलोगे इसको, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट नो, नोइंग नहीं आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, आई डिड नॉट नो द आंसर्स, आई डिड नॉट नो द आंसर। तो यानी कि ये क्या रही है आपकी कुछ वर्ब है जो आपकी जिनको आपको कंटीन्यूअस फॉर्म देखने को नहीं मिलता है, जैसे आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, आई एम हैविंग टू सिस्टर्स ना बोलते हो क्या बोलोगे आप, हैव के बारे में कई बात हो सकी है, आई हैव, क्या बोलोगे, आई हैव टू सिस्टर्स। सी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम नहीं बोलते हो, कैसे बोलोगे, सी लव्स, क्या बोलोगे, सी लव्स, यानी कि क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि भाई लव में आपको क्या लगा देना, एस लगा देना, सी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम। ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो, देखो वॉन्ट में तो कोई बनता ही नहीं, तो एरर तो आपको पता चल गया, लेकिन ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, ही लेक्स, कैसे बोलोगे, ही लेक्स कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस की कमी है, इस तरह से आप इसको फॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये कुछ रही आपकी क्या वर्ब जिनको आपको जनरल फॉर्मेट में आपको कंटीन्यूअस फॉर्म देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई इनमें से भी हैव हुआ, स्मेल हुआ, ये बहुत सारी आपकी ऐसी वर्ब है जो आपकी आईएनजी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में। तो एक एक करके बात करेंगे, अगले लेक्चर में बने रहिए, ठीक है, थैंक यू।